कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिजारा का जिला कलेक्टर ननुमल पहाड़िया ने मुख्य एवं चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ओपी मीणा अलवर के साथ निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कोविड वार्डों का निरीक्षण किया तथा प्रभारी डॉक्टर रवि प्रकाश से मरीजों के बारे में जानकारी ली। प्रभारी द्वारा बताया गया कि अब तक यहां 77 कोरोना संक्रमित मरीजों को ठीक कर उन्हें घर भेजा जा चुका है तथा वर्तमान में वार्ड में 7 संक्रमित रोगी भर्ती हैं तथा एक रोगी का ऑक्सीजन हटाकर प्रोनिंग द्वारा उसे स्वस्थ किया गया है। जिला कलेक्टर ने ऑक्सीजन पाइपलाइन की व्यवस्था, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जानकारी ली। व्यवस्थाओं को देखकर जिला कलेक्टर ने डॉक्टर्स की प्रशंसा की। कलेक्टर ने आईसीयू वार्ड बनाने के भी निर्देश दिए। इस दौरान चिकित्सालय परिसर में खुली चाय की दुकान को देखकर सीज करने के निर्देश जिला कलेक्टर ने दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम खेमाराम यादव, तहसीलदार द्वारका प्रसाद, बीसीएमओ मनोज यादव, सीएससी प्रभारी रवि प्रकाश मीणा, विकास अधिकारी इंद्रराज मीणा, डीसीएच सेंटर प्रभारी डॉक्टर हिम्मत सिंह यादव, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी रामकिशोर गोयल सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। हम रेगुलर अस्पताल जो हमारी सीएससीज हैं उन पर फैसिलिटीज़ देख रहे हैं। कोविड पेशेंट्स का उपचार किस तरह से हो रहा है उनको और कैसे हम अच्छी बेहतर सुविधा दे सकते हैं। एक्चुअली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी हमारे उनको कई आवश्यकताएं रहती हैं। बेड्स की आवश्यकता है, इसके साथ साथ मैट्रेस की आवश्यकता है और बाकी आवश्यकताएँ हैं, तो उनका आकलन कर रहे हैं। यहाँ हमारे डॉक्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा एक्चुअली इन्होंने पेशेंट्स को प्रोनिंग पे लिया हुआ है। प्रोनिंग पे लेने से उनका जो सेचुरेशन है उसमें 7-8 की वृद्धि, 10 तक का आराम से वृद्धि हो जाती है। और जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल पेशेंट्स को 90 से ऊपर दिखता है तो वो अपने आप को बड़ा अच्छा महसूस करता है और उसके एक विश्वास पैदा होता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर साहब ने बताया यहाँ 70 से ज़्यादा पेशेंट्स को उन्होंने बहुत अच्छे से ठीक करके वापस भेजा है, तो एक अच्छी उपलब्धि है। अभी हमारे एक बीएससी नर्सिंग भी है। अभी धीरे धीरे हम ऑक्सीजन प्लांट्स की तरफ भी बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार ने भी हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स सैंक्शन किए। अभी हमें रेगुलेटर्स की आवश्यकता है, बाईपैप है, एनआरएम है, वो बात अभी हमारे पास अवेलेबल हैं और सुविधाएं हम जुटा भी रहे हैं। अलवर जिला कलेक्टर ननुमल पहाड़िया ने भिवाड़ी में स्थित कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। कलेक्टर पहले भिवाड़ी के थड़ा मोड़ पर बनाए गए कोविड सेंटर पहुंचे। वहां उन्होंने मरीजों के लिए की गई व्यवस्था की सराहना की। कलेक्टर ने कहा कि जो स्थानीय विधायक ने अपने विधानसभा में कोरोना मरीजों के लिए तत्परता दिखाई है वो काबिले तारीफ है। कलेक्टर ने कहा कि अलवर शहर से भी मरीज भिवाड़ी आकर अपना इलाज करवाकर ठीक हुए हैं, यह बड़ी बात है। भिवाड़ी में किसी तरह की ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है। यहां पर मरीजों के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। कलेक्टर के साथ जिला चिकित्सा अधिकारी ओपी मीणा, तिजारा एसडीएम सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कोरोना संक्रमित इतने मरीज आ गए कि अब जिला लेवल पर काफ़ी भार बढ़ गया है। जिला स्तर पर ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड और वेंटिलेटर बेड अवेलेबल नहीं है। यहाँ के एमएलए साहब ने, संदीप जी यादव साहब ने काफ़ी अच्छे प्रयास किए। इन्होंने तिजारा सीएससी, वहाँ का बीएससी नर्सिंग, इसी प्रकार से मैंने देखा टपुकड़ा और ये थड़ा वाला जो सेंटर है, इनके प्रयासों से बहुत अच्छा विकसित हुआ है। ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन यहाँ डाल दी इन्होंने और लगातार डॉक्टर्स की व्यवस्था भी की हुई है। और स्थानीय जो हमारा कोरोना संक्रमित मरीज़ था वो अब यहीं रुक गया। बल्कि मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं तिजारा में बीएससी नर्सिंग वाले इंस्टीट्यूट में जब मैं पेशेंट से मिल रहा था, डॉक्टर साहब ने बताया कि अलवर का पेशेंट तिजारा आ रहा है। एमएलए साहब बता रहे हैं कि नीमराना, भिवाड़ी, नीमराना और शाहजहाँपुर से फ़ोन आ रहे हैं पेशेंट्स के आने के लिए। कोट कासिम का पेशेंट तो स्वाभाविक रूप से यहाँ आएगा ही, उसका एडजॉइंट एरिया है। यहाँ इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ डेवलप हो गई हैं, ऑक्सीजन अच्छी से मिल रही है, तो यहाँ हम मरीजों की सेवा अच्छे से कर पा रहे हैं। हमारे और सपोर्ट की ज़रूरत है, वो सीएमएचओ साहब मेरे साथ हैं। बाकी का सपोर्ट हम उनको जो भी ज़रूरत होगी हम देंगे। और ठीक है, यहाँ स्थानीय स्तर पर लोगों का उपचार भी हो रहा है और सही होकर के वो अपने घरों पर भी
कुछ। बैंक ऑफ बड़ौदा अलवर क्षेत्रीय कार्यालय की तरफ से मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सरिता सिंह को कोरोना काल में शहर से जिले में विभिन्न नाकों पर ड्यूटी दे रहे पुलिस कर्मियों के लिए धूप व बारिश से बचाव के लिए छतरियां भेंट की गई। बैंक के रीजनल हेड राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि कोरोना के इस दौर में पुलिस कर्मियों द्वारा विभिन्न नाकों व चौराहों पर 24 घंटे दिन रात धूप में खड़े होकर ड्यूटी दी जा रही है, जिसे देखते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा पुलिस विभाग को 100 छोटी छतरियां व 20 बड़ी छतरियां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह को दी गई हैं, जिससे कि पुलिस कर्मियों को धूप से बचाव के लिए काम करने में आसानी हो। इस दौरान क्षेत्रीय प्रमुख वीरेंद्र बोहरा, आरबीडीएम विजय कुमार जैन व मुख्य शाखा प्रबंधक सीके शर्मा आदि मौजूद रहे। सर, आज बहुत ही गर्व का विषय है कि हम लोग आज पुलिस महकमे में 100 छतरियाँ छोटी और ये 25 छतरियाँ बड़ी, इन लोगों को हम लोग कोरोना काल में और गर्मी से ही बचने के लिए, और एकदम से मौसम भी चेंज हुआ है जो आगे भी काम आएगा, क्योंकि समय की जो मांग रहती है उसके हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा हमेशा से लोगों के बीच में और लोगों के साथ में जुड़ता रहा है। पिछली बार भी जब कोरोना काल था तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की थी, और आई थिंक पुलिस डिपार्टमेंट ही नहीं, सभी डिपार्टमेंटों में इस तरह की चीज़ें आई थी। इस बार क्या हुआ कि जैसे ही कोरोना स्टार्ट हुआ अप्रैल के फर्स्ट वीक में, तो हम लोग जब निकल रहे होते थे तो हम देखते थे कि पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, क्योंकि कोरोना काल में डेफिनेटली रिस्ट्रिक्शंस थे, लोगों को रोकना भी था, पब्लिक रुक नहीं रही थी, मानने को तैयार नहीं थे कि कोरोना का वापस से सेकंड वेव है, तो पुलिस वाले बेचारे धूप में खड़े होके और चौराहे पर रोकने की कोशिश करते थे, और अपने आप को बचाने के लिए वो नियर बाई छत या तो किसी पेड़ के नीचे खड़े होते थे या 1-2 लोग रोड पे खड़े होते थे। तो उस चीज़ को देखते हुए हमें लगा कि हमें कुछ ना कुछ ऐसे टाइम पे करना चाहिए। तो हमारे माइंड में उस टाइम पे आया कि हम क्यों नहीं डिपार्टमेंटों को बड़ी छतरी दे दें, ताकि चौराहे पे कभी खड़े होकर 2 लोग कम से कम लोगों को और अपनी सेवा को अच्छे से कर सकें। बरसात में भी ये चीज़ें काम आती रहती हैं। पिछली बार भी हम लोगों ने कोरोना काल में पुलिस महकमे में मास्क वगैरह काफ़ी वितरित किए थे। इस बार भी मास्क कई स्थानों पे हमने और भी काम, दूसरी एक्टिविटीज़ की हैं, और इन सारी एक्टिविटीज़ को जब हम देखते हैं तो बड़ी खुशी अंदर से कहीं न कहीं हमको मिलती है। सरिता सिंह जो यहाँ पे एसपी हैं, उनसे जब बात हुई थी, क्योंकि ये हमारी बैंक ऑफ बड़ौदा की ही कस्टमर्स हैं, तो इनसे जब बात हुई तो वो भी बहुत बड़े खुश हुए हमारे इस प्रपोजल को लेके कि भाई अगर ऐसा कर सकते हैं तो उनके लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्प होगी। तो ये इन्होंने स्वीकार किया और आज हमें ये मौका मिला। रामगढ़ कस्बे में जगह जगह फैली गंदगी से चिंतित समाज सेवी ने संपर्क पोर्टल पर इसकी शिकायत की है। स्थानीय लोग 4 दिन पूर्व सांसद बालक नाथ को भी ज्ञापन सौंपकर सफाई व्यवस्था सुचारू कराने की मांग कर चुके हैं। एक तरफ विश्व में कोरोना महामारी फैली है और वहीं रामगढ़ में भी रोजाना कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ रामगढ़ कस्बे वासियों को ग्राम पंचायत और नगर पालिका के वर्चस्व की लड़ाई के वजह से जगह जगह गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं को सब्जी मंडी जाना हो या मंदिर जाना हो, उन्हें यहाँ गंदगी से होकर गुजरना पड़ता है। कस्बा रामगढ़ की ग्राम पंचायत को सरकार द्वारा बजट घोषणा में नगर पालिका घोषित कर नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाने के बाद रामगढ़ कस्बे के सफाई कर्मियों के वेतन और मानदेय नहीं मिलने से कर्मचारियों ने कार्य बंद कर हड़ताल की हुई है, जिसकी वजह से जगह जगह गंदगी का आलम बना हुआ है, जिससे अनेकों तरह की बीमारियां फैल सकती हैं। इससे परेशान कस्बे के जागरूक एवं समाजसेवी लोगों द्वारा अनेकों बार रामगढ़ प्रशासनिक अधिकारियों और जिला कलेक्टर को भी अवगत कराया, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। कस्बे के समाजसेवी रिटायर्ड अध्यापक अजीत जैन द्वारा आज मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई और आज से 4 दिन पूर्व सांसद बालक नाथ को भी ज्ञापन सौंपकर कस्बे की सफाई व्यवस्था सुचारू करने की मांग की गई थी। सांसद ने भी प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखकर सफाई व्यवस्था सुचारू करवाने का आश्वासन दिया था। संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के बाद आज जिला कलेक्टर कार्यालय से समाजसेवी अजीत जैन के पास फोन आया था कि आपकी शिकायत का शीघ्र समाधान कर दिया जाएगा। देखना होगा कि संपर्क पोर्टल के शिकायत के बाद जिला प्रशासन क्या समाधान निकाल पाता है। रामगढ़ में भयंकर गंदगी का आलम है। एक तरफ पूरा विश्व कोरोना की लड़ाई से लड़ रहा है, पूरे रामगढ़ वासी गंदगी से बहुत परेशान है। पिछले 1.5-2 महीने से रामगढ़ ग्राम पंचायत और नगर पालिका की वर्चस्व की लड़ाई को लेकर यहाँ पर वेतन का भुगतान अटका हुआ है, जिससे श्रमिकों ने काम करना बंद कर दिया। सफाई कर्मियों की हड़ताल और उनको वेतन नहीं मिलने के कारण वो घर पर बैठे हुए हैं और रामगढ़ की स्थिति इतनी दयनीय है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अपने जो व्यक्तिगत कार्य हैं उन कार्यों के लिए भी उन्हें घर ही रहना पड़ रहा है।
औरतें मंदिर नहीं जा पा रही हैं, लोग अपने काम घर पर ही बैठकर कर रहे हैं, जिससे उन्हें बहुत सारी परेशानी आ रही है। आज मैंने पोर्टल पर ये शिकायत दर्ज की और उन्होंने 527362 नंबर पर मेरी शिकायत दर्ज कर ली और उसके बाद इस शिकायत को माननीय कलेक्टर साहब के पास उन्होंने भिजवा दिया गया। उसके बाद कलेक्टर कार्यालय से मेरे पास फ़ोन आया कि आपकी समस्याओं का हम शीघ्र निस्तारण करेंगे। तो मैंने उन्हें निवेदन किया कि इससे पहले भी मैंने आपको शिकायतें कई बार की हैं, आज तक निस्तारण नहीं हुआ। बड़े दुख की बात है कि रामगढ़ के ग्रामवासी परेशान हैं, लेकिन शिकायत आगे नहीं पहुंचाने पर कोई हमारी बात को नहीं सुन पाता है। मैं माननीय कलेक्टर साहब से पुनः अनुरोध करूंगा कि यदि आप एसडीएम साहब को इस बात के लिए पाबंद कर दें कि 3 दिन के अंदर पूरे गांव की सफाई हो और इनकी वेतन की वैकल्पिक व्यवस्था हो जाए, और जैसे ही ऊपर से बजट आएगा इनको भुगतान कर दिया जाएगा तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे रामगढ़ में समाज सेवी, शिक्षाविद और जितने भामाशाह हैं सब इस कार्य में अपना सहयोग देने के लिए तैयार हैं, और मैं तो ये निवेदन करूंगा माननीय कलेक्टर साहब से, जब भी उन्हें हमारे कोई सहयोग की जरूरत पड़े हम पूरे रामगढ़ वासी एक साथ हैं और इस सेवा के लिए हम तत्पर। महामारी विशेष फैली हुई है कोरोना की, और उसके साथ साथ हर मोहल्ले पड़ोस में इतनी गंदगी फैली, देखिए आप कि कोरोना से भी बदतर स्थिति है। यहाँ पे एक कोरोना के साथ साथ एक नई बीमारी को जन्म देने की स्थिति हुई पड़ी है, और ऐसे ही चलता रहा कोरोना तो दूर जा तो रामगढ़ में एक नई बीमारी फैलने के चांसेस ज़्यादा है। ताउते चक्रवात तूफान का असर अलवर में भी दिखाई देने लगा है। भले ही प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हों, लेकिन सुबह 4 बजे से चल रही झमाझम बारिश से पूरा शहर लबालब हो गया है। सड़कों पर नालों का पानी भरने से नगर परिषद की टीम जेसीबी की सहायता से अवरुद्ध नालों को खुलवाने में लगी है, तो वहीं शहर के पुराने इलाके जगन्नाथ मंदिर के पास स्थित जीर्ण शीर्ण गिराऊ हालत में खड़ी हवेलियों के गिरने की आशंका के चलते उस क्षेत्र में नगर परिषद द्वारा बैरिकेड्स लगाकर आवागमन बंद कर दिया गया है। मंगलवार सुबह 4 बजे से ही रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया था। लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोग बारिश के चलते घरों से बाहर नहीं निकले। हालांकि लॉकडाउन के चलते वैसे भी घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी है। वहीं कच्ची बस्तियों में भी पानी लगातार बरसने से वहां भी गंभीर स्थितियां पैदा हो गई। लॉकडाउन में दुकानें बंद होने के कारण उन दुकानों में पानी घुसने से अब दुकानदार भी चिंतित नजर आने लगे हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद मौसम के तापमान में भी गिरावट देखी गई। वैसे तो अलवर में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन आम दिनों की अपेक्षा आज सड़कों पर कुछ ज्यादा ही सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। लगातार मूसलाधार बारिश आने से अलवर शहर की सड़कें लबालब भर गई। किशन कुंड का झरना भी बहने लगा। इधर सागर में भी पानी की आवक होने लगी और जहां सुबह 11 बजे तक रिमझिम बारिश का दौर चलता रहा और उसके बाद हुई मूसलाधार बारिश के बाद किशन कुंड का नजारा भी देखने लायक बना। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर थमती दिख रही है, लेकिन क्या कांग्रेस में सियासी संकट की दूसरी लहर आ गई है? सचिन पायलट समर्थक गुड़म मलानी विधायक हेमाराम चौधरी के विधायकी से इस्तीफे से इसके लक्षण नजर आने लगे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के समर्थक वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी ने मंगलवार को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। कई विभागों के मंत्री और नेता प्रतिपक्ष रह चुके चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को ईमेल के जरिए इस्तीफा भेजा है, जिसकी शाम को विधानसभा सचिवालय ने भी पुष्टि कर दी। बूंदी जिले में तैनात हिंडोली सीओ श्याम सुंदर बिश्नोई को दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने वाली महिला कांस्टेबल को जयपुर की शास्त्री नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को जोधपुर ट्रेनिंग सेंटर से उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार महिला सीकर के नीम का थाना की रहने वाली है। डीसीपी नॉर्थ पारिस देशमुख ने बताया कि 3 मई को डिप्टी एसपी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 2019 में आरपीए में प्रशिक्षण के दौरान उसकी महिला कांस्टेबल से पहचान हुई। महिला ने आर्थिक स्थिति ठीक न होने का हवाला देते हुए 3213 रुपए उधार मांगे। इसके बाद भवन निर्माण और होम लोन जैसे बहाने बनाकर भी 3 लाख रुपए उधार ले लिए। पिछले अक्टूबर में डिप्टी एसपी ने रकम वापस मांगी तो महिला कांस्टेबल ने दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी दी और 10 लाख रुपए मांगे। इस पर डिप्टी एसपी ने 3 बार में 2,10,000 रुपए बैंक खाते में उसके जमा करवाए। इस तरह उसने कुल 5,64,000 रुपए ले लिए थे। 16 फरवरी को महिला ने दुष्कर्म का केस दर्ज करने की सूचना व्हाट्सएप पर 16 अप्रैल को और 20 लाख रुपए व 18 अप्रैल को 50 लाख रुपए मांगे थे।
जोधपुर में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने तथा गैस चूल्हे पर लाखों रुपए के नोटों को जलाने के आरोपी तहसीलदार कल्पेश जैन को मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हाईकोर्ट न्यायाधीश डॉक्टर PS भाटी ने दोनों मामलों में जमानत मंजूर कर ली है। जैन फिलहाल सिरोही जेल में बंद है। याचिकाकर्ता जैन की ओर से अधिवक्ता प्रद्युमन सिंह ने याचिका दायर कर कोर्ट को बताया था कि 25 मार्च से याचिकाकर्ता जेल में है। इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है और अब उसकी कस्टडी की आवश्यकता नहीं है। अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में मुख्य आरोपी परवत सिंह है, उसे तो गलत रूप से आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया है। इस तरह राज कार्य में बाधा और भारतीय नोट जलाने के मामले में भी जैन की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी। इसमें तर्क दिया गया था कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है तथा रिकवरी भी कर ली गई है। आगे जांच में समय लगने की संभावना है तथा कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए जमानत दी जाए। कोर्ट ने आरोपी जैन की जमानत मंजूर कर ली। हम आपको बता दें कि पिंडवाड़ा तहसीलदार जैन ने आंवला छाल का ठेका दिलवाने के एवज में RI परवत सिंह के जरिए परिवादी से 1 लाख रुपए की घूस मांगी थी। ACB जब तहसीलदार के घर गई तो उसने दरवाजा नहीं खोला। पत्नी के साथ मिलकर गैस के चूल्हे पर 500 रुपए के नोट जलाने लगा था। ACB और स्थानीय पुलिस ने 1 घंटे तक दरवाजा खुलवाने की कोशिश की। उसके बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो ACB ने दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया। देखा तो वहां चूल्हे पर नोट जलाए जा रहे थे। ACB ने इसका वीडियो भी बनाया। आज जले नोट भी जब्त किए। ACB ने आरोपी जैन को गिरफ्तार किया। करीब 20 लाख रुपए की नकदी जलाना पाया गया था। जोधपुर में रिश्तों को कत्ल करने वाली कहानी सामने आई है। जोधपुर के डांगियावास थाना इलाके के एक गांव में शराबी पिता ने अपनी ही 18 साल की बेटी से दुष्कर्म का प्रयास किया। बेटी ने बचाव में डंडे से 3 वार किए तो आरोपी पिता की मौत हो गई। घटना रविवार आधी रात की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार मृतक आदतन अपराधी था और अपराधी प्रवृत्ति का बताया जा रहा था। बेटी के साथ पहले भी कई बार हरकतें कर चुका था, लेकिन लोक लाज के डर से वह खामोश रही। फिलहाल पुलिस युवती से पूछताछ कर रही है। थाना अधिकारी कन्हैया लाल ने बताया कि 40 वर्षीय व्यक्ति गुजरात में ट्रैक्टर चलाता था और 10 दिन पहले ही गांव लौटा था। उसकी एक बेटी व 2 नाबालिग बेटे हैं। वह पत्नी के चरित्र पर शक करता था और बेटी को अपनी संतान नहीं मानता था। इसी के चलते 1 साल पहले वह ज्वलनशील पदार्थ उड़ेलकर पत्नी की हत्या का प्रयास भी कर चुका था। रविवार आधी रात को दोनों बेटे पड़ोस में रहने वाली दादी के पास सो रहे थे। घर में माँ बेटी अकेले थे। आरोपी पिता नशे में घर आया और माँ के साथ दूसरे कमरे में सो रही बेटी से पानी मंगवाया। बेटी पानी देने उसके कमरे में गई तो जबरदस्ती करने लगा। बचाव में बेटी ने पास में रखे डंडे से वार किए और मां के पास जाकर सो गई। राजस्थान में बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा का बुधवार सुबह कोरोना से निधन हो गया। उदयपुर के MB हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने हॉस्पिटल में सुबह 9:07 पर अंतिम सांस ली। जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ जिले के धरियावद विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने वाले 55 वर्षीय विधायक मीणा का पिछले कुछ दिनों से यहाँ MB चिकित्सालय के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में उपचार चल रहा था। 3 दिन पहले तबीयत ज्यादा खराब होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर लिया गया था। उदयपुर MB चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन ने निधन की पुष्टि की है। उनका यहां 16 मई से उपचार चल रहा था। आज सुबह धड़कन अनियंत्रित होने से उनका निधन हो गया। MB हॉस्पिटल में कोरोना से संक्रमित पूर्व विधायक जीतमल खांट का भी उपचार चल रहा है और उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बीजेपी विधायक के निधन पर दुख जताया है। अशोक गहलोत ने लिखा है कि धरियावद से भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा के कोरोना संक्रमण से असामयिक निधन की जानकारी से उनको बेहद दुख है। ईश्वर से प्रार्थना है कि शोककुल परिजनों, स्वर्गीय मीणा के समर्थकों तथा मित्रों को यह आघात सहने की शक्ति दे और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के पूर्व अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर KK अग्रवाल का कोरोना से निधन हो गया। उनकी उम्र 62 वर्ष थी। डॉक्टर अग्रवाल 13 मई से वेंटिलेटर पर थे। उन्होंने सोमवार रात 11:30 बजे आखिरी सांस ली। कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने वाले अपने वीडियोस की वजह से डॉक्टर अग्रवाल पूरे देश में जाना माना चेहरा बन चुके थे। उन्हें कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज भी लग चुके थे। दूसरी डोज के 1 माह बाद उनका संक्रमित होना और बीमारी गंभीर होना चौंकाने वाला है। परिजनों का कहना है कि संक्रमण के बाद ही वह दिन भर मरीजों को ऑनलाइन या फोन पर कंसल्टेंसी देते थे।
उन्होंने आराम नहीं किया। निधन से 2 हफ्ते पहले उनका एक वीडियो है जिसमें डॉक्टर अग्रवाल ऑक्सीजन सपोर्ट पर नजर आ रहे हैं। वीडियो में उन्होंने राज कपूर के डायलॉग का जिक्र करते हुए कहा था, शो मस्ट गो ऑन, पिक्चर अभी बाकी है। मैं डॉक्टर के अग्रवाल नहीं, कोरोना से लड़ रहे डॉक्टर का प्रतिनिधि हूँ। मेरे जैसे लोग ऑक्सीजन पर भी क्लासेज लेंगे और लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे। परिवार के लोगों ने बताया कि उन्हें पहले से पल्मोनरी समस्या थी, लेकिन बीमारी नियंत्रित थी। संक्रमण कैसे हुआ यह पता नहीं लग पाया। डॉक्टर अग्रवाल कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते थे। बाहर सिर्फ सुबह टहलने निकलते थे। हालांकि काम करने वाला स्टाफ रोज घर आता जाता था। उनके संक्रमित होने के बाद स्टाफ का एक सदस्य भी संक्रमित पाया गया है। मैंने अपने बच्चे को 15 साल से सींच कर वहाँ भेजा। 15 साल से वहाँ सींच रहे थे ओलंपिक तक भेजने के लिए, लेकिन उसने है ना ओलंपिक में जाने से पहले क्या जाल बिछा कर हमारे बच्चे के साथ क्या किया है। मीडिया इस पूरी बात को उजागर करे है और हमें न्याय दिलाए। दिल्ली पुलिस ने ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है। एक पहलवान की हत्या के मामले में सुशील कुमार आरोपी है। वह इस मामले में नाम आने के बाद से फरार चल रहे थे। इस बीच गिरफ्तारी से बचने के लिए सुशील कुमार कोर्ट पहुंचे, लेकिन रोहिणी कोर्ट ने सुशील कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी। इससे पहले कोर्ट में सुनवाई हुई। पहलवान सुशील कुमार के वकील ने कोर्ट को कहा कि ना तो उनकी तरफ से कोई फायरिंग की गई और ना ही मारे गए पहलवान सागर राणा की लोगों की लड़ाई से कोई लेना देना है। मुझे स्पेशल ड्यूटी पर रखा गया था खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए। मेरे साथ मेरी पत्नी और परिवार भी रहते हैं। मेरी कार भी वहाँ थी। मुझे इसमें बेवजह फंसाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट को बताया कि उनके पास सुशील कुमार के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, जिसमें कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग की भी आवश्यकता है। लिहाजा इस मामले में सुशील से कस्टोडियल इंट्रोग्रेशन जरूरी है। सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट को कहा कि सुशील कुमार की हम इज्जत करते हैं, लेकिन जिस सागर राणा की हत्या हुई है वह भी देश का पहलवानी में अपना प्रतिनिधित्व कर रहा था और खुद जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट था और पहलवान सुशील कुमार इस मामले में आरोपी है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, हमने सीसीटीवी फुटेज भी जब्त की है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस घटना के वक्त सुशील कुमार वहां मौजूद थे और उनके हाथ में डंडा था। ये पूरा विवाद सागर के 1 महीने का किराया न देने को लेकर था और ये जगह सुशील की पत्नी की है और किराया भी उन्हें दिया जाना था। वहीं सुशील के वकील ने कहा कि जिसने शिकायत दर्ज कराई है वह खुद हिस्ट्री शीटर है। दरअसल पहलवान सागर राणा के कत्ल में आरोपी सुशील कुमार अब दिल्ली पुलिस की क्राइम फाइल में मोस्ट वांटेड है। इसे यूं समझिए कि सुशील कुमार के सिर पर अब 1 लाख रुपए का इनाम दिल्ली पुलिस ने घोषित किया हुआ है। अब 1 लाख रुपए का इनाम दिल्ली पुलिस ने सुशील पर रखा हुआ है। जो कोई सुशील कुमार का सुराग दिल्ली पुलिस को देगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। लेकिन अब कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। इसी केस में सुशील कुमार के पीए अजय के सिर पर भी 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है। 2 दिन पहले पहलवान सुशील कुमार के खिलाफ दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था और पुलिस ने इनाम रख दिया है। आपको बता दें कि 5 मई को छत्रपाल स्टेडियम में 23 साल के पहलवान सागर राणा की हत्या कर दी गई थी। कमरे में कब्जे को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि हत्या में सुशील कुमार शामिल है, तभी से वे फरार चल रहे हैं। सुशील कुमार और उनके करीबियों के घर पर छापेमारी की गई, लेकिन सुशील कुमार का कोई सुराग नहीं लग पाया। दिल्ली पुलिस कई राज्यों में सुशील कुमार की तलाश में घूमी। कुछ दिन पहले सुशील कुमार के हरिद्वार या ऋषिकेश में छिपे होने की खबर भी आई थी, लेकिन पुख्ता डिटेल नहीं मिल पाई थी।